महाराष्ट्री, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जो अपने बयानों को लेकर ना खास तौर पर चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि हर मस्जिद को मंदिर बताना ठीक नहीं है। जो लोग राम राज्य के बाद जो राम मंदिर आया था उसके बाद से उन्हें लग रहा था कि हम अगर ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो हम हिंदू के नेता बन जाएंगे। ये उनका बयान था, जिसके बाद जो कुंभ के अंदर जो संत आ रहे हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। ये कितना सही, आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, आपके दो प्रश्न है। जो मोहन भागवत जी की बात है, अब देखिए, जो राम मंदिर है वो हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रतीक था, हिंदू धर्म की मानवता का प्रतीक था, हिंदू धर्म के इतिहास का प्रतीक था। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी और जो हमारी पहचान थी वो हमको प्राप्त हो गई। उसके लिए जो आपने बताया, उसमें बहुत सारे संस्थान ने सहयोग किया, आरएसएस भी, और सारे अभिप्राय सबकी जन भावना थी। सनातन सारे हिंदू संस्कृत की जन भावना उससे जुड़ी हुई थी और सबके सम्मान का प्रतीक था वो, सबकी आस्था का प्रतीक था, सबकी श्रद्धा का प्रतीक था, सबके विश्वास का प्रतीक था राम मंदिर। वो राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मोहन भागवत जी ने कहा, हाँ ये बात सच है कि यदि आप हर जगह ये करोगे तो, क्योंकि यदि आप करेंगे बात तो भाई ये जो भारत भूमि है ये सनातन की भूमि है। ये यहाँ के प्रत्येक कण सनातन का है। जो इस्लाम है वो 1600 साल पुराना है लगभग। उसके पूर्व में भी सनातन संस्कृत थी। अभिप्राय तब उस समय जैसे हमारे राम राज्य में कोई धर्म था ही नहीं, वहां पर एक ही धर्म था, उसका नाम था मानवता। चारु वर्ण कहा गया, वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था में जो जैसा कर्म करता था, ये जो अच्छा काम करता था वो अभिप्राय, अच्छा मतलब जो कथा या इत्यादि उपदेशक था उसकी भूमिका ब्राह्मण के रूप में थी, जो रक्षक के रूप में थे वो क्षत्रिय थे, जो व्यापार उधर 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 अभिप्राय किसी को रोजगार देने के लिए थे तो वो वैश्य थे, और जो पूरी व्यवस्था देखते थे वो शूद्र थे। तो वो वर्ण व्यवस्था थी कर्म के अनुसार। और वो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गोस्वामी जी ने कि चारों वर्ण अभिप्राय एक साथ बैठ करके सब भोजन करते थे, एक साथ बैठकर सब स्नान करते थे, एक साथ सब लोग रहते थे। कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे सौहार्दता खराब हो हमारे समाज में, जहां से द्वेष प्रकट हो, विद्रोह प्रकट हो। क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो मोहन भागवत जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं हद तक सही भी है कि फिर ऐसे फिर द्वेष बढ़ता चला जाएगा। आज मुस्लिम की बात करते हैं तो हमें लगता है 40% के आसपास मुस्लिम आबादी है। तो 60% और 40% के बीच में यदि आप द्वेष प्रकट करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि जो बेचारा, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली में है, वो सफर करेगा। क्योंकि बड़े लोगों को कभी कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी कर ले उनका कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार यदि ऐसा कोई, यदि हमारी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है वो हमको मिलनी ही चाहिए। उसके अलावा यदि इस प्रकार यदि हम खोजेंगे, जो मस्जिद है, वहां पर जो मस्जिद है उस पे, जहां पे हम यदि अभी हाल ही हाल संभल की बात कर लें तो वहां पर हरिहर मंदिर था। वो जो हमारे जो जितने भी पुराण कह लें या जितने भी पौराणिक ग्रंथ कह लें या पौराणिक जो भी हमारे साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों में ये पाया गया कि यहाँ पर ये मंदिर था। अब उसके लिए न्यायालय है, फिर न्यायालय के पास जाना चाहिए। हमारे यहाँ भाई न्यायपालिका की एक व्यवस्था है, फिर वो न्यायपालिका में साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि ये ऐसे यहाँ पर था। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों पक्षों की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए, दोनों पक्षों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। फिर उसके बाद में उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जो प्रमाण निकले उसका निर्णय न्यायाधीश करता है। उसमें हम आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता, हमें आपके उकसाने से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये इस बीच कुछ चला होगा तभी भागवत जी, क्योंकि इतने बड़े संघ प्रमुख हैं, और तो उनके इंटेलेक्चुअल को क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से ये उनकी गरिमा का अपमान होगा। तो यदि उन्होंने कुछ कहा होगा तो बहुत सोच समझ के उस पर कहा होगा कि इस प्रकार से यदि हम करते रहेंगे तो जो सौहार्द है वो बिगड़ेगा समाज में जो प्रेम है, जो एकजुटता है वो बिगड़ेगी और समाज अनियंत्रित होगा। लेकिन महाराष्ट्र मुस्लिम पक्ष जो है उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जिस तरह से जगह जगह पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिदों के अंदर, वो हमें दबा रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हम भारत में खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है। अभी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी एक बयान आया। अब देखिए, ये समय इसकी बात है। यदि हिंदू पक्ष ये कहने लगी कि एक समय अकबर ने भी यही किया था, तो ये समय की बात है, इस पे बहुत ना पढ़ना चाहिए। आज हम 30वीं सदी में चल रहे हैं। यदि हम इसी समय पड़े रहेंगे तो हमें लगता है कि हम और पीछे चले जाएंगे।
हमको ये सोचना चाहिए कि हम गो फॉरवर्ड कैसे करें। आज हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़े। आज हमको सोचना चाहिए कि आज चाइना कहाँ पर है, यूएस कहाँ है, आज हम वर्ल्ड पावर कैसे बने। हमारे देश की जितने लोग हैं, जितने गणमान्य हैं, उनको सबको ये, अब विशेष करके युवाओं का, क्योंकि ये युवा का देश है, युवाओं को ये सोचना चाहिए कि हम गो फॉरवर्ड कैसे करें, हम अपनी ऊर्जा का कैसे सही तरीके का इन्वेस्ट करें, हम कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, कैसे हम अच्छी चीज़ों को ड्रिवन करें, हम कैसे अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। इंस्टेंट ऑफ, मुझे लगता है इन सब पे यदि आप विवाद में पड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा का लॉस होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ तथाकथित लोग अपना फायदा उठाएंगे, वो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई संस्थान हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, इसमें किसी का नाम नहीं लेना। परंतु मुझे लगता है युवा, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इन सब विवादों से ऊपर उठ करके हमको, आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में